जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि WBPCB ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 के बारे में कि कैसे आपको वेरियस पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों अनअकैडमी लेकर क्या है, अनअकैडमी कॉम्बैट। अभी अनअकैडमी कॉम्बैट क्या है ये आपको 2 मिनट के अंदर जानने को मिल जाएगा, और कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट करके लाखों के इनाम जीत सकते हैं ये भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों अनअकैडमी कॉम्बैट इंडिया का लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कंपटीशन है गेट के लिए, जिसमें कि आपको बेस्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे बेस्ट अनअकैडमी एडुकेटर के द्वारा। इसी के साथ यहाँ पर आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन क्यूरेटेड बाय बेस्ट एडुकेटर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और साथ ही यहाँ पर दोस्तों आप अपनी सुपर फास्ट एंड फन विद रियल टाइम रैंकिंग, यानी कि ये देख सकते हो कि एक क्वेश्चन के बाद आपकी रैंकिंग क्या हुई है, घटी है या बढ़ी है। ऐसे में आप यहाँ पर एक फन को एंजॉय करोगे कि कब आप किसके आगे है और कब आप किसके पीछे है। साथ ही यहाँ पर कंपीट विद दी बेस्ट, यानी कि बेस्ट ऑफ बेस्ट यहाँ पर कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप यहाँ पर कंपीट भी बेस्ट स्टूडेंट के साथ करने वाले हैं। इसके अलावा आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पर दिए जाएंगे अनअकैडमी के ऊपर, जो कि आपके टॉप एडुकेटर के माध्यम से तैयार की गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट क्रैक कौन कर, इसमें आपको स्कोर देखने को मिलेगा, लीडर बोर्ड आप यहाँ पर देखोगे, अपनी रेटिंग चेक कर पाओगे, और अवार्ड्स के बारे में भी यहाँ पर आपको जानकारी मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों जो मैंने आपको प्राइस के बारे में बताया, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी इस टेस्ट के अंदर फर्स्ट रैंक आती है तो आपको एप्पल मैकबुक एयर मिलेगा, सेकंड रैंक वाले को यहाँ पर एप्पल आईपैड मिनी मिलेगा, थर्ड रैंक वाले को यहाँ पर एप्पल एयरपोर्ट्स मिलेंगे, और जिनकी रैंक टॉप 100 के अंदर रहेगी उनको वहाँ पर 1000 रुपये का अमेजन वाउचर दिया जाएगा। दोस्तों आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ये आपका दिसंबर 16 शाम 6 बजे होने वाला है, जिसमें कि आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। रजिस्टर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाइए और इसमें ज्वाइन हो जाइए। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपकी WBPCB की ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहीं पर नोटिस के अंदर इस जो भर्ती का अप्लाई लिंक है वो एक्टिवेट किया गया है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू वेबसाइट आ जाएगी जहां से आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। अगर आप इसका एडवर्टाइजमेंट रीड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करके इसको रीड कर सकते हो, जिसमें कि आप सभी जानकारी देख सकते हो कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या सैलरी आपको दी जाएगी, और जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो क्या रखी गई है, एज लिमिट कितनी है। इसके अलावा अगर आप डिटेल्ड में जानकारी चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ब्राउचर के ऊपर क्लिक करके इसका PDF देख सकते हो। यहाँ पर आपको सभी जानकारी अच्छे से दी जा रही है। अब मैं आपको फॉर्म फिलअप से पहले उन कैंडिडेट को बता दूं जिन कैंडिडेट के मन में सवाल है कि क्या हम अदर स्टेट से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको बंगाली लैंग्वेज रीड करनी, बोलनी और पढ़नी आती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर जो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे वो सिर्फ एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो आपको यहाँ पर आना है, इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, फिर आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना पूरा नाम यहाँ पर एंटर करना है, और ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार फिलअप करना है। फादर नेम, आपके पिताजी का क्या नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद आप सामने देखोगे आपकी मदर्स का नेम, यानी कि आपकी माताजी का नेम। तो जो भी आपकी मदर्स का नेम है वो आपको फिलअप करना है। जेंडर आपको यहाँ से अपना चूज कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, सिंगल या फिर मैरिड। नेशनलिटी आपकी क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आर यू डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल, क्या आप वेस्ट बंगाल के निवासी है, आप वहाँ के, आपके पास वहाँ का निवास प्रमाण पत्र है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आती है कैटेगरी। तो जो इसमें अन्य स्टेट से अप्लाई करेंगे उनको जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, यानी कि UR के अंदर रखा जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपनी कास्ट कैटेगरी चूज कर लेनी है। बेसिकली आपको जनरल सिलेक्ट करनी होगी अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। वेदर एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू प्रेजेंटली वर्किंग विद WBPCB, अगर आप करते हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी DOB चूज करनी है। पहले ईयर सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। और 1 नवंबर 2020 तक आपकी उम्र कितनी है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, और इसको एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर इसको कंफर्म भी करना होगा, यानी कि सेंड ईमेल OTP के ऊपर आपको क्लिक
क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी के ऊपर ओटीपी सेंड कर दिया गया है, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है और डालने के बाद उसको वेरीफाई करना है। सेम तरीके से आपको मोबाइल नंबर फिलअप करके उसके ऊपर ओटीपी सेंड करना है और वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके आपको उसको कंफर्म कर देना है। फिर जो यहाँ पर कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद इसके ऊपर टिक कर देना है। डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करने के बाद यहाँ पर जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सभी जानकारी को आपको एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि आप इन जानकारी को आप बाद में एडिट नहीं कर पाओगे। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको जानकारी को चेक करने के बाद नीचे सबमिट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब इसको ओके करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है कि आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन आईडी दी जा चुकी है, सेम जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई होगी और जो आपका पासवर्ड है वो आपकी डीओबी रहेगी। अब आपको क्या करना है, आपको लॉगिन टू कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है और जो आपकी डीओबी है वो यहाँ से आपको चूज करनी है। पहले ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और फिर डे, तो आपकी डीओबी आ जाएगी। इसके बाद जो कैप्चा कोड यहाँ पर आपके सामने दिया जा रहा है, कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे और अब आपको जो आगे की जानकारी है वो फिलअप करनी है। तो आपकी पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल्स अब आपको भरनी होगी। तो यहाँ पर जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कुछ जानकारी है और कुछ जानकारी आपको इसमें ऐड करनी है। तो आपको नीचे आना है और जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ये एड्रेस आपको अपनी जो भी आपकी आईडी है उसके अकॉर्डिंग फिलअप कर देना है। अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2 और 3 का इस्तेमाल कर लेना है। स्टेट आपकी कौन सी है वो यहाँ से आपको चूज करनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट और सिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएंगे, तो उसके अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको चूज करनी होगी। इसके बाद आपके पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या हो यहाँ पर आपको एंटर करना है। नीचे है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो साथ ही है प्लीज टिक परमानेंट एड्रेस इज सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। इसके ऊपर टिक करने के बाद आपको ये एड्रेस दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आपको नीचे आने और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको 10th की जानकारी देनी है, क्योंकि इस पोस्ट पर सिर्फ 10th की क्वालिफिकेशन ही चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो आपको यहाँ पर बोर्ड के अंदर अपने बोर्ड का नाम देना है कि आपने किस बोर्ड से की है। इसके बाद स्ट्रीम सब्जेक्ट, आपने किन सब्जेक्ट के साथ की है, आपको उन सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर एक एक करके फिलअप करने हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, तो आपको यहाँ पर अपना ईयर ऑफ पासिंग एंटर करना है और परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर थे तो आपको उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख देना है, या फिर आप सीजीपीए के अंदर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर आपने सब्जेक्ट देखे, आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नाम लिखने होंगे। और यहाँ पर ये करने के बाद आपको नीचे आना है और आप देखोगे टेस्ट सेंटर, तो एग्जाम जो आपका होगा वो आपका इन्हीं लोकेशन पर होने वाला है जो कि यहाँ पर आपके सामने दी जा रही है। तो आपको ये चूज करना है कि आप इनमें से किस लोकेशन को पहली प्रेफरेंस और किसको सेकंड देना चाहते हो। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इनको चूज करना है और इस प्रकार से चूज करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने इस सेक्शन के अंदर भरी है इन सबको चेक करने के बाद नीचे आकर के सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का जो सेक्शन है वो आ जाएगा, जो कि 3rd पॉइंट का है। बट यहाँ पर दोस्तों अभी वेबसाइट के अंदर कोई टेक्निकल एरर है, जिस वजह से जैसे ही मैं सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ 2nd नंबर की इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद, तो मेरे सामने 3rd स्टेप नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ एरर है टेक्निकल जो कि वेबसाइट का है, जिसको मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो बेसिकली आपके सामने जब ये इंटरफेस आए तो इसमें आपको अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा दिए गए साइज के अंदर, जो कि साइज आपको वहां पर लिख करके बताया होगा। इसके बाद जैसे आप उसको अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने फॉर्म के प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा, जहां से आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप एक बार चेक कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको इस स्टेप के अंदर एडिट कर सकते हो। और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आपकी कैटेगरी के ऊपर एप्लीकेशन फीस लागू है तो आपको अपनी एप्लीकेशन फीस यहां पर पे करनी होगी और पे करने के बाद फाइनली आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। और इसी प्रकार से दोस्तों आप WBPCB वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हो। यहां पर दोस्तों माफी चाहता हूं कि मैं आपको आगे का 2nd स्टेप के बाद लाइव प्रोसेस नहीं दिखा पाया, क्योंकि मैंने काफी कोशिश की है बट फिर भी ये एरर यहां से नहीं हटा, जिस वजह से मुझे आपको बोल करके इस
जानकारी को बताना पड़ा। बट अगर आपके सामने इस टेक्निकल एरर के अलावा कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।